पोएट्री का चौथा चैप्टर है फ्रॉम एन एलेजी। एलेजी में शोक गीत रिटेन लिखे गए इन अ कंट्री चर्चयार्ड। कंट्री मीन्स देहात, चर्चयार्ड मीन्स कब्रिस्तान। देहात के कब्रिस्तान में लिखे गए शोक गीत से। इसके पोएट हैं थॉमस ग्रे। इसका सेंट्रल आइडिया इस प्रकार है। दिस पोएम, यह कविता हैज़ बीन कंपोज, लिखी गई है। यह कविता लिखी गई है, यह कविता रची गई है बाई थॉमस ग्रे, थॉमस ग्रे के द्वारा। दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाई थॉमस ग्रे, यह कविता थॉमस ग्रे द्वारा रची गई है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता का केंद्रीय विचार इज बीइंग गिवन बिलो, नीचे दिया जा रहा है। कविता का केंद्रीय विचार नीचे दिया जा रहा है। द पोएट मॉर्न्स, मॉर्न मीन्स शोक प्रकट करना, एट द डेथ, डेथ में मृत्यु, ऑफ द विलेज पीपल, पीपल मीन्स लोग, कवि ग्रामीण लोगों की मृत्यु पर शोक प्रकट करता है। हु हैड नो एम्बिशंस, एम्बिशंस मीन्स महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं। हु हैड नो एम्बिशन, जिनकी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं थी। द पोएट मॉर्न्स एट द डेथ ऑफ द विलेज पीपल, कवि उन ग्रामीण लोगों की मृत्यु पर शोक प्रकट करता है। हु हैड नो एम्बिशन, जिनकी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं थी। डेथ, डेथ में मृत्यु, इज द एंड, एंड मीन्स अंत, ऑफ आवर लाइफ, लाइफ में जीवन। डेथ इज द एंड ऑफ आवर लाइफ, मृत्यु हमारे जीवन का अंत है। वन डे, एक दिन, एवरी वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, एक दिन हम में से प्रत्येक, विल डाई, मर जाएंगे। वन डे एवरी वन ऑफ अस विल डाई, एक दिन हम में से प्रत्येक मर जाएंगे। ग्रेव, ग्रेव मीन्स कब्र, इज द एंड, एंड मीन्स अंत, ऑफ आवर जर्नी, जर्नी मीन्स यात्रा, ऑफ लाइफ, कब्र जीवन की हमारी यात्रा का अंत है। कब्र जीवन की हमारी यात्रा का अंत है। सो अतः इट इज यूजलेस, यूजलेस मीन्स बेकार, इट इज यूजलेस, यह बेकार है। टू रन आफ्टर, रन आफ्टर मीन्स पीछे भागना। फेम, फेम मीन्स यश, मनी धन, एंड पावर, पावर मीन्स शक्ति। अतः यश, धन और शक्ति के पीछे भागना बेकार है। सो इट इज यूजलेस टू रन आफ्टर फेम, मनी एंड पावर। अतः यश, धन और शक्ति के पीछे भागना बेकार है। इन दिस वे, इस प्रकार, द पोएम पॉइंट्स आउट द यूनिवर्सल फैक्ट दैट, यूनिवर्सल मीन्स सार्वभौमिक, फैक्ट मीन्स तथ्य, पॉइंट आउट मीन्स स्पष्ट करना। इस प्रकार कविता इस सार्वभौमिक तथ्य को स्पष्ट करती है कि इन दिस वे द पोएम पॉइंट्स आउट द यूनिवर्सल फैक्ट दैट, इस प्रकार कविता इस सार्वभौमिक तथ्य को स्पष्ट करती है कि डेथ, मृत्यु, लेवल्स, लेवल्स में मिटा देना, लेवल्स में मिटा देना, ऑल डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन में भेदभाव, मृत्यु सभी भेदभावों को मिटा देती है। इस प्रकार कविता यह सार्वभौमिक तत्व को स्पष्ट करती है कि मृत्यु सभी भेदभावों को मिटा देती है। इस चैप्टर के केवल इम्पॉर्टेंट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। सेकेंड स्टैंजा है बेनीथ दोज डॉट डॉट हैमलेट स्लीप। रेफरेंस, दिस स्टैंजा, यह पद्यांश हैज़ बीन सिलेक्टेड, लिया गया है, यह पद्यांश लिया गया है फ्रॉम द पोएम फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड कंपोज्ड बाई थॉमस ग्रे, थॉमस ग्रे द्वारा रचित फ्रॉम एन
एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड नामक कविता से। यह पद्यांश थॉमस ग्रे द्वारा रचित फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड नामक कविता से लिया गया है। कॉन्टेक्स्ट इस प्रकार है। द पोएट इज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मीन्स खड़ा, द पोएट इज स्टैंडिंग, कवि खड़ा है। इन अ कंट्री चर्चयार्ड, कंट्री मीन्स देहात, चर्चयार्ड मीन्स कब्रिस्तान। इन अ कंट्री चर्चयार्ड, देहात के कब्रिस्तान में, कवि देहात के कब्रिस्तान में खड़ा है। इट इज इवनिंग टाइम, शाम का समय है। इट इज इवनिंग टाइम, शाम का समय है। हियर द पोएट डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना। हियर द पोएट डिस्क्राइब्स, यहाँ कवि वर्णन करता है। द कंडीशन, कंडीशन मीन्स दशा, ऑफ द ग्रेव्स, ग्रेव्स मीन्स कब्र, कब्रों की दशा का, यहाँ कवि कब्रों की दशा का वर्णन करता है। ऑफ द पुअर, द पुअर मीन्स गरीब लोग। एंड द निगलेक्टेड, निगलेक्टेड मीन्स उपेक्षित। विलेज पीपल, विलेज मीन्स ग्रामीण, पीपल मीन्स लोग। यहाँ कवि गरीब लोगों तथा उपेक्षित ग्रामीण लोगों के कब्रों की दशा का वर्णन करता है। यहाँ कवि गरीब लोगों तथा उपेक्षित ग्रामीण लोगों की कब्रों की दशा का वर्णन करता है। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। हियर, यहाँ, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि, यहाँ कवि कहता है कि देयर आर सम रफ, रफ मीन्स खुरदुरे, ट्रीज मीन्स वृक्ष। देयर आर सम रफ ट्रीज, कुछ खुरदुरे वृक्ष हैं। बिफोर हिम, उसके सामने, यहाँ कवि कहता है कि उसके सामने कुछ खुरदुरे वृक्ष हैं। देयर आर सम एवरग्रीन ट्रीज टू, एवरग्रीन मीन्स सदाबहार, कुछ सदाबहार वृक्ष भी हैं। टू मीन्स भी। देयर आर सम एवरग्रीन ट्रीज टू, कुछ सदाबहार वृक्ष भी हैं। देयर आर स्मॉल ग्रेव्स, छोटी छोटी कब्रें हैं। ग्रेव्स मीन्स कब्र। देयर आर स्मॉल ग्रेव्स, छोटी छोटी कब्रें हैं। अंडर दोज ट्रीज, उन वृक्षों के नीचे, उन वृक्षों के नीचे छोटी छोटी कब्रें हैं। दीज ग्रेव्स, एक कब्र, आर डिकेइंग, डिके मीन्स नष्ट होना। दीज ग्रेव्स आर डिकेइंग, एक कब्र नष्ट हो रहे हैं। एट मेनी प्लेसेज, प्लेसेज में स्थान, मेनी मीन्स अनेक। एट मेनी प्लेसेज, अनेक स्थानों पर। द सरफेस, सरफेस मीन्स सतह, ऑफ द ग्रेव्स, कब्रों की, अनेक स्थानों पर कब्रों की सतहें। इज अनइवन, अनइवन मीन्स असमतल। एंड लूज, लूज मीन्स ढीली। अनेक स्थानों पर कब्रों की सतहें असमतल तथा ढीली हैं। द अर्थ, अर्थ मीन्स मिट्टी, जमीन। ऑफ द ग्रेव्स, ग्रेव्स मीन्स कब्र, कब्रों की मिट्टी। इज ब्रोकन, टूटी हुई है। ब्रोकन मीन्स टूटी हुई, कब्रों की मिट्टी टूटी हुई है। दीज ग्रेव्स, ए कब्र, आर कवर्ड, कवर्ड में ढके। दीज ग्रेव्स आर कवर्ड, ए कब्र ढके हुए हैं। विथ वाइल्ड ग्रास, वाइल्ड मीन्स जंगली, ग्रास मीन्स घास, जंगली घास से। ए कब्र जंगली घास से ढके हुए हैं। इन दीज ग्रेव्स, इन कब्रों में। इन दीज ग्रेव्स, इन कब्रों में। द पुअर एंड द निगलेक्टेड विलेज फोर फादर्स, निगलेक्टेड मीन्स उपेक्षित, फोर फादर्स मीन्स पूर्वज। इन कब्रों में गरीब लोग तथा उपेक्षित ग्रामीण पूर्वज लाई ब्यूरिड, दफनाए गए हैं। इन कब्रों में गरीब लोग तथा उपेक्षित ग्रामीण पूर्वज दफनाए गए हैं। फॉर एवर, सदैव के लिए। फॉर एवर, सदैव के लिए। इन कब्रों में गरीब तथा उपेक्षित ग्रामीण पूर्वज सदैव के लिए दफनाए गए हैं। दे विल नेवर वेक अप, वेक अप मीन्स जागना। दे विल नेवर वेक अप, वे कभी नहीं जगेंगे। फ्रॉम देयर स्लीप, अपनी निद्रा से। फ्रॉम देयर स्लीप, अपनी निद्रा से। दे विल नेवर वेक अप फ्रॉम देयर स्लीप,
वे अपनी निद्रा से कभी नहीं जगेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हों और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें